ये कहानी है किसी क्रिएचर की जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने आया है, लेकिन फिर भी उसने गवर्नमेंट के साथ एक डील की कि अगर उसे जापान के सबसे फेमस स्कूल की सबसे बेकार क्लास का टीचर बना दिया जाए तो वो बच्चों को अपने आप को मारने का मौका देगा। और इसके बाद शुरू हुआ मौत का एक ऐसा खेल जिसमें बच्चों ने हर तरह से अपने टीचर को मारने की कोशिश की। दोस्तों, ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको पहले पार्ट की लिंक मिल जाएगी, उसे देखना मत भूलिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गवर्नमेंट भी कोरो सेंसेई को मार नहीं पाई थी, जिसके बाद सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका था। अब इस पार्ट की शुरुआत होती है कोरो सेंसेई से, जो कि एक एक करके सभी बच्चों से पूछ रहे थे कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हैं। एक लड़की उन्हें बता रही थी और तभी वो अचानक से चाकू निकालकर उन पर हमला करने लगती है, लेकिन कोरो सेंसेई खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद एक और लड़का भी बात करते हुए कोरो सेंसेई पर हमला कर देता है, लेकिन कोरो सेंसेई बच जाते हैं। कर्मा ये प्लान नहीं आजमाता क्योंकि वो जानता था कि इस तरह डायरेक्ट कोरो सेंसेई पर हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब सारे बच्चों के जाने के बाद कोरो सेंसेई नागिसा के पास आते हैं, क्योंकि वही अकेला था जिसने अब तक डिसाइड नहीं किया था कि उसे आगे चलकर क्या करना है। कोरो सेंसेई उसे समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर असासिन बनने का टैलेंट है, लेकिन तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें इस टैलेंट को किस तरह यूज करना है। अब इसके बाद कारासुमा इन सभी को बताता है कि जल्दी ही स्कूल फेस्टिवल होने वाला है और तुम्हें उसमें कोरो सेंसेई को मारने का एक मौका मिल सकता है। साथ ही कारासुमा बताता है कि रेड आई नाम का एक और स्नाइपर असासिन भी वहां पर आने वाला है। वो दूर से शूटिंग करने में माहिर है, इसीलिए अगर तुम किसी और के मारने से पहले कोरो सेंसेई को मारना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी तरह इस फेस्टिवल में कोरो सेंसेई को मारना होगा। वो एआई रोबोट रित्सु और कर्मा और इतोना ये तीनों सारी बातें समझ जाते हैं। अब इसके बाद नागिसा की दोस्त कायानो इन्हें आइडिया देने लगती है कि ये लोग फेस्टिवल में अपनी क्लास के पास एक शॉप लगा सकते हैं। अब तभी कोरो सेंसेई भी यहाँ पर आ जाते हैं। कोरो सेंसेई फेस्टिवल को लेकर बहुत खुश थे, हालांकि उन्हें ये बात नहीं पता थी कि फेस्टिवल के दौरान उन्हें मारने का प्लान बनाया जा रहा है। इधर कारासुमा के सामने अब मिस इरिना आती हैं। मिस इरिना काफी खुश थीं क्योंकि वो इन बच्चों के साथ थिएटर प्ले में शामिल होने वाली थीं। अब तभी कारासुमा उन्हें बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक खास मीटिंग होने वाली है, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट अब वर्ल्ड लीडर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई है और वो लोग कोई प्लान बना रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ समय के लिए बिजी रहूंगा। अब तुम्हें खुद ही किसी तरह से उस स्नाइपर के साथ मिलकर कोरो सेंसेई को मारना होगा। इधर कोरो सेंसेई सबसे कहते हैं कि वैसे फेस्टिवल के दौरान जब मेरा ध्यान तुम पर नहीं होगा तो तुम लोग मुझे मार सकते हो, और इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी वीकनेस बताने जा रहा हूँ ताकि तुम उसका फायदा उठा सको। कोरो सेंसेई कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है, मेरी बस स्पीड ही बहुत तेज है, इसीलिए जब फेस्टिवल के दौरान मेरा ध्यान तुम पर नहीं होगा तो तुम लोग मेरे टेंटिकल्स को पकड़कर मुझे रोक सकते हो, जिसके बाद मुझे मारना बहुत आसान हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर सारे बच्चे उनके टेंटिकल्स पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन कोरो सेंसेई अपनी स्पीड से आसानी से बच जाते हैं। अब इसके बाद फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है। हर तरफ भीड़ होती है, लेकिन ई क्लास के 3 लड़कों ने मिलकर अपनी शॉप अपनी क्लास के पास लगाई थी जहाँ कोई भी नहीं होता। अब तभी क्लास में एक धमाका होता है और ये सब वहां जाकर देखते हैं तो इनका एक दोस्त एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिससे उसने क्लास में धमाका करके दीवारों को ही तोड़ दिया। वहीं पर दूसरी तरफ फेस्टिवल में कोरो सेंसेई एक जोकर बने हुए थे। नागिसा उन्हें बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करने से मना करता है ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। यहीं पर हम उस स्नाइपर को भी देखते हैं जो कि दूर से ही कोरो सेंसेई को देखकर पहचान जाता है कि यही वो पीला ऑक्टोपस है जिसे मारने का ऑर्डर उसे मिला है। स्नाइपर उनके ऊपर निशाना लगाकर तैयार हो जाता है, लेकिन यही कोरो सेंसेई तुरंत ही कहीं पर चले जाते हैं जिससे गोली उन्हें नहीं लगती। और नागिसा को भी कोई अंदाजा नहीं था कि कोरो सेंसेई आखिर कहां पर चले गए। वो आसपास देखने लगता है और तभी उसे मिस इरिना दिखती हैं, जो कि एक आदमी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थीं। इसके बाद वो उस आदमी से थिएटर प्ले में आने के लिए कहती हैं। नागिसा ये सब देखकर काफी हैरान था। मिस इरिना कहती हैं कि थिएटर प्ले में जितने ज्यादा लोग होंगे कोरो सेंसेई का ध्यान भटकाना उतना ही आसान होगा और तब हम उन्हें मार पाएंगे। अब इसके बाद ई क्लास का थिएटर प्ले शुरू हो जाता है। स्नाइपर भी यहाँ पर आ चुका था। वो बड़े से मोमोतारो को देखता है और समझ जाता है कि यही कोरो सेंसेई हैं। यहीं पर इतोना और दूसरे बच्चों ने भी एक्ट करते हुए अपने हथियार निकाल लिए थे और ये लोग उनसे ही कोरो सेंसेई पर हमला करने लगते हैं। अब यहाँ स्क्रिप्ट के हिसाब से तो मोमोतारो को काटा जाना था, लेकिन कोरो सेंसेई समझ चुके थे कि इन्हें फंसाया जा रहा है, इसीलिए वो इधर उधर होकर बचने लगते हैं। इससे ऑडियंस को भी काफी मजा आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ई क्लास के कुछ लड़कों के पास एक लड़की आती है और बताती है कि कायानो और उसकी दोस्तों को बड़ी क्लास के लड़के उठाकर कहीं पर ले गए हैं। ये बात सुनकर बाकी लड़के
तुरंत ही उन्हें बचाने जाने लगते हैं और कर्मा भी ये देख लेता है। इधर स्नाइपर अपनी गन कोरो सेंसेई के ऊपर पॉइंट करता है, लेकिन कोरो सेंसेई तुरंत ही उसके सामने आ जाते हैं। साथ ही अपनी स्पीड से कोरो सेंसेई ने उसे भी एक्ट का हिस्सा बना दिया था। इसके बाद एक्ट खत्म कर दिया जाता है। मिस इरिना जलपरी बनकर आती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ड्रामा तो अब बंद हो गया। अब इसके बाद कोरो सेंसेई उसी स्नाइपर को पकड़ लेते हैं। स्नाइपर कहता है कि चलो ठीक है, तुम जीत गए, अब मुझे मार दो। लेकिन कोरो सेंसेई उसे मारने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरे स्टूडेंट्स अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर पाए हैं और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, इसीलिए तुम्हें मारना गलत होगा। ये बोलकर कोरो सेंसेई चले जाते हैं। स्नाइपर भी सोचता है कि कोरो सेंसेई सच में मॉन्स्टर होने के बाद भी एक काफी अच्छे टीचर हैं। वहीं बड़ी क्लास के लड़के कायानो और उसकी दोस्तों को छेड़ रहे थे, लेकिन कर्मा अपने साथियों के साथ यहाँ पर आकर उन्हें बचाने लगता है। लेकिन एक लड़का कायानो के गले पर चाकू रख लेता है और उसे धमकाता है और फिर बाकी लड़के उन्हें मारकर कमजोर कर देते हैं। मगर तभी यहाँ पर कोरो सेंसेई एक कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इनका टीचर कारासुमा हूँ। वो इन लड़कों को सबक सिखाते हैं और सभी लड़के डरकर भाग जाते हैं। ये देखकर कायानो और बाकी सभी लोग कोरो सेंसेई को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। अब तभी कोरो सेंसेई अपनी टाई को फिक्स करते हैं और हमें पता चलता है कि ये टाई उन्हें मिस युकीमुरा ने दी थी। कोरो सेंसेई सोचते हैं कि मिस युकीमुरा, क्या मैं आपसे किया हुआ वादा अच्छे से निभा रहा हूँ? अब कुछ दिनों बाद जब क्लास के आसपास कायानो कपड़े सुखा रही थी, तो तभी कोरो सेंसेई उसके पास आकर उससे कहते हैं कि कायानो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? ये सुनकर कायानो उन्हें कुछ सामान उठाने के लिए कहती है और फिर इसके बाद सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है और हमें पता चलता है कि कायानो के पास भी टेंटिकल्स हैं। नागिसा भी ये देख लेता है और कायानो अब अपने टेंटिकल्स की मदद से कोरो सेंसेई पर हमला कर देती है। ये चीज देखकर कोरो सेंसेई भी काफी हैरान थे और इसी वजह से वो लड़ाई पर फोकस नहीं कर पाते और साथ ही पानी की वजह से वो कमजोर भी हो जाते हैं और कायानो उन्हें मारने लगती है। मगर तभी एक अजीब सी आवाज आती है जिससे वो रुक जाती है और सभी बच्चे ये देख लेते हैं कि कायानो के पास भी टेंटिकल्स हैं। यहाँ पर कोरो सेंसेई कायानो के पास आकर पूछते हैं कि अचानक तुम्हें ये क्या हुआ? इस पर कायानो कहती है कि मेरा असली नाम कायानो नहीं है, असल में मैं मिस युकीमुरा की छोटी बहन हूँ, वही युकीमुरा जिन्हें तुमने मार दिया था। कायानो फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाती है। सारे बच्चे और कोरो सेंसेई ये देखकर हैरान थे कि कायानो के पास भी टेंटिकल्स हैं। एक लड़का इतोना से कहता है कि तेरे पास भी तो टेंटिकल्स है ना, तुझे कुछ पता है क्या? लेकिन इतोना को भी कुछ भी नहीं पता था। ये लोग सोचते हैं कि मिस युकीमुरा तो हमारी पुरानी टीचर थी, तो क्या सच में कायानो उनकी छोटी बहन है? अब इसके बाद ये लोग कोरो सेंसेई से कहते हैं कि आप ही हमें बताइए, आपके साथ पास्ट में आखिर क्या हुआ था और ये सब कुछ मिस युकीमुरा और कायानो से कैसे जुड़ा है? कोरो सेंसेई कहते हैं कि सच जानना तुम्हारा हक है, लेकिन मैं सारा सच तभी बताऊंगा जब कायानो भी हमारे बीच मौजूद होगी। इधर रात में कायानो एक बिल्डिंग पर बैठी हुई थी। वो अपनी बड़ी बहन युकीमुरा के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रही थी और तभी उसे याद आता है कि कैसे एक दिन जब वो अपनी बहन को कुछ पेपर्स देने उनकी लैब में गई थी, तो वहां पर भगदड़ मची हुई थी और एक क्रिएचर के हाथों में उसकी बहन थी जो कि मर रही थी। क्रिएचर कायानो के आते ही यहाँ से भाग गया था। कायानो को अपनी बहन को मरा हुआ देखकर काफी दुख होता है। साथ ही उसे यहाँ पर एक इंजेक्शन भी मिलता है। उसके साथ रखी हुई बुक से कायानो को पता चलता है कि इससे इंसानों के अंदर टेंटिकल्स आ सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें हमेशा काफी ज्यादा दर्द होता रहेगा और थकावट रहेगी। मगर कायानो उस क्रिएचर को मारने के लिए अब इंजेक्शन लगा लेती है और इस तरह उसे टेंटिकल्स मिलते हैं। साथ ही क्रिएचर ने लैब में एक नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं जापान के सबसे फेमस स्कूल की ई क्लास में जाऊंगा, अगर तुम्हें सच जानना है तो वहीं पर आ जाना। इस तरह कायानो कोरो सेंसेई तक पहुंच गई थी। कायानो अब एक जगह पर खड़ी होकर मिरर देखती है और अपने टेंटिकल से उसे तोड़ देती है। अब तभी कोरो सेंसेई मिस इरिना का पालतू डॉग बनकर यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी खुशबू से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कायानो। इस पर कायानो कहती है कि चलिए आज इसे खत्म करते हैं। कायानो अब कोरो सेंसेई को सबके सामने लड़ने के लिए चैलेंज करती है। नागिसा कायानो को इस रूप में देखता है और कहता है कि कायानो, तुम तो हमारी दोस्त थी ना, तो क्या वो सब एक नाटक था? कायानो कहती है कि हाँ, वो सब नाटक था, मैं एक्ट कर रही थी ताकि मैं कोरो सेंसेई से अपनी मौत का बदला ले सकूं। इसके बाद कायानो अपने जलते हुए टेंटिकल्स निकालती है और कोरो सेंसेई पर हमला करने लगती है। कायानो हवा में उड़ते हुए कोरो सेंसेई पर हमला कर रही थी, जिससे कोरो सेंसेई कमजोर पड़ने लगते हैं। सारे बच्चे डरकर क्लास के अंदर आ चुके थे। नागिसा ये सब देख रहा था और अब इसी दौरान क्लास भी तबाह होने लगती है। नागिसा सोचता है कि उसे किसी भी तरह कायानो का गुस्सा शांत करना होगा, शायद तभी कुछ हो सकता है। वो सब कुछ याद करने लगता है जो कि अब तक उसने सीखा है।
अब तभी कयानो कोरो सेंसेई के टेंटिकल मारकर उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन तभी नागिसा पीछे से आकर कयानो को प्यार भरी किस करता है, जिससे कयानो का गुस्सा एक पल में शांत हो जाता है और कयानो वहीं गिर जाती है। मौके का फायदा उठाकर कोरो सेंसेई कयानो के टेंटिकल्स निकालकर उन्हें खत्म कर देते हैं। यहाँ पर नागिसा कयानो से कहता है कि मैं जानता था हम सच में दोस्त थे और हमने जो पल साथ में बिताए थे वो सब तुम्हारा एक्ट नहीं था, बल्कि वो सब असली थे। ये चीज सुनकर कयानो का गुस्सा शांत हो जाता है। यहाँ पर कोरो सेंसेई देखते हैं कि वो व्हाइट कपड़ों वाला शीरो भी छुपकर ये सब देख रहा था। कोरो सेंसेई उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। फिर वो आदमी मास्क हटाता है और पता चलता है कि उस आदमी का नाम कोतारो है, जिसे कोरो सेंसेई पहले से जानते थे। वो आदमी कोरो सेंसेई से कहता है कि तुमने तो सिर्फ 1 साल के अंदर ही पूरे असासिन वर्ल्ड को हिला दिया है। ये बात बोलकर वो चला जाता है। अब इसके बाद जब क्लास में कयानो को होश आता है तो वो सबको बताती है कि साल की शुरुआत में मैं कोरो सेंसेई से बदला लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनके साथ टाइम बिताया तो मुझे लगने लगा कि वो मेरी बहन को नहीं मार सकते। मगर जब तक मुझे इस बात का एहसास होता, मेरे टेंटिकल्स मेरे ऊपर काबू कर चुके थे, इसीलिए मेरा गुस्सा बढ़ गया। अब इसके बाद कोरो सेंसेई इन्हें अपना पास्ट बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाया और तुम मेरी पहली क्लास थे, लेकिन तुमने नोटिस किया होगा कि मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट पढ़ाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ। और इसकी वजह है क्योंकि असासिन्स को हर चीज में माहिर होना पड़ता है। और पहले मैं भी एक असासिन हुआ करता था, एक ऐसा असासिन जो कि अपना काम इतनी सफाई से करता था कि कोई पता ही नहीं लगा पाता था कि मरने वाला किसी एक्सीडेंट में मरा है या फिर उसे असैसिनेट किया गया है। इंसानी रूप में कोरो सेंसेई के पास इतनी स्पीड और पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। मगर फिर भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें पकड़ लिया जो कि इंसानों पर रिसर्च करती थी और वो एंटीमैटर को इंसानों के साथ मिलाकर लाइफ साइकिल में लाना चाहते थे। इस तरह जितनी चाहे उतनी एनर्जी बनाई जा सकती थी और ऐसा तब तक किया जा सकता था जब तक सब्जेक्ट जिंदा रहेगा। और इस पूरी रिसर्च का हेड था कोतारो, जो कि इसे लीड कर रहा था। कोरो सेंसेई को इसी लैब में रखा गया था ताकि उनके शरीर में होने वाले चेंजेस को नोट किया जा सके और उन पर नजर रखने के लिए मिस युकीमुरा को चुना गया था। वो भी स्कूल में पढ़ाने के बाद इस लैब में काम किया करती थी। मिस युकीमुरा आते ही कोरो सेंसेई से बातें करने लगती हैं। बात करने से कोरो सेंसेई समझ जाते हैं कि मिस युकीमुरा एक अच्छी इंसान है। अब तभी कोतारो यहाँ पर आकर मिस युकीमुरा के फाइल मारता है और कहता है कि जाकर मॉनिटर को चेक करो। इसके बाद वो चला जाता है। मिस युकीमुरा कोरो सेंसेई को बताती हैं कि कोतारो मेरा मंगेतर है जो कि मेरे माँ बाप ने चुना है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद भी ये आदमी मेरे सर पर फाइल मारता रहे। अब इसके बाद युकीमुरा कोरो सेंसेई को बताती हैं कि वैसे मैं मिडिल स्कूल की एक टीचर हूँ। प्रेजेंट टाइम में कोरो सेंसेई बताते हैं कि मिस युकीमुरा मुझसे तुम लोगों के बारे में बहुत सारी बातें करती थी और हम दोनों उस लैब में अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन फिर रिलैक्स टाइम ओवर हो गया और कोतारो दोबारा से कोरो सेंसेई पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। लेकिन कोरो सेंसेई के पास असैसिन होने की वजह से हर चीज की नॉलेज थी। इसी वजह से उन्होंने कोतारो को शरीर में होने वाले चेंजेस के बारे में नहीं बताया और उस एक्सपेरिमेंट को अपने हिसाब से करवाने लगे, जिसके साथ ही उनके शरीर में टेंटिकल्स आना शुरू हो गए थे। अब इसके बाद कोरो सेंसेई को फिर से निगरानी में रखा जाने लगा, जहाँ पर युकीमुरा और उनकी दोस्ती और बढ़ गई। और 1 साल पूरा होने पर युकीमुरा ने कोरो सेंसेई को एक टाई भी गिफ्ट की थी, जो कि कोरो सेंसेई को काफी पसंद आती है। साथ ही इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन चुका था। कोरो सेंसेई अपनी पावर से टेंटिकल बाहर निकालकर हाथ बनाते हैं और युकीमुरा को छूते हैं। लेकिन फिर इसके बाद पिछले साल मार्च का महीना आ जाता है, जहां कोतारो को पता चलता है कि 70% मून तबाह हो गया है और इसकी वजह है कोरो सेंसेई, क्योंकि उनकी बॉडी से कुछ सेल्स निकालकर एक माउस के अंदर ट्रांसप्लांट किए गए थे, जिसे फिर एक्सपेरिमेंट के लिए मून पर रखा गया। लेकिन फिर वो माउस ब्लास्ट हो गया, जिससे चांद का आधे से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है। और साथ ही अब इन्हें पता चलता है कि कोरो सेंसेई भी अगले साल मार्च के महीने में इसी तरह ब्लास्ट हो जाएंगे, जिससे ये धरती तबाह हो जाएगी। ये बात जानकर कोतारो फैसला करता है कि ये लोग कोरो सेंसेई को पहले ही मार देंगे, जिससे टाइम आने पर वो ब्लास्ट ना हो। लेकिन ये सारी बातें युकीमुरा सुन लेती हैं और समझ जाती हैं कि कोरो सेंसेई की जान अब खतरे में है। फिर ये बात कोरो सेंसेई को भी पता चल जाती है। युकीमुरा कहती हैं कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। लेकिन तभी कोरो सेंसेई अपनी असली पावर दिखाते हैं और उन्हीं टेंटिकल से सेल को तोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं। मिस युकीमुरा उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोरो सेंसेई उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सब देखकर कोतारो समझ जाता है कि कोरो सेंसेई ने इस एक्सपेरिमेंट को अपने हिसाब से चलाया था ताकि उन्हें ऐसी पावरफुल बॉडी मिल सके।
अब तभी युकिमुरा यहाँ पर आ जाती हैं और कोतारो उन्हें मारकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। अब इसके बाद वो टेंटिकल माइंस को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जो कि एक ही बार में कोरो सेंसेई को मार सकती हैं। टेंटिकल माइंस एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन आखिरी मौके पर युकिमुरा आकर कोरो सेंसेई के टेंटिकल लगने से बचा लेती हैं, मगर अब वो मरने लगती हैं। कोरो सेंसेई ये देखकर समझ जाते हैं कि उनके अंदर का इतना गुस्सा किसी भी काम का नहीं था। साथ ही उन्हें मिस युकिमुरा के मरने से काफी दुख होता है। वो युकिमुरा को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे। और अब आखिरी टाइम में युकिमुरा कोरो सेंसेई को ई क्लास को पढ़ाने के लिए कहती हैं और कोरो सेंसेई उनसे वादा कर देते हैं। अब इसके बाद वो लैब से निकल जाते हैं और प्रेजेंट टाइम के अपने इस रूप में आ जाते हैं। यहीं अब प्रेजेंट टाइम में कोरो सेंसेई बताते हैं कि मैं तो वैसे भी अगले साल मार्च में ब्लास्ट होकर मर जाऊंगा। कोरो सेंसेई कहते हैं कि अपने बचे हुए समय को मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी ग्रोथ करवाना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे कोई भी मार सकता है, और जब मेरे ब्लास्ट होने का टाइम आएगा तो मैं खुद को भी मार सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट होने के नाते वो असैसिन बनो जो मुझे मारे, क्योंकि मैं किसी और के हाथों नहीं मरना चाहता। पूरी क्लास ये बात सुनकर कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि कोई भी कोरो सेंसेई को मारना नहीं चाहता था। इसके बाद समय बीतता है और सर्दियां आ जाती हैं। इन दिनों तक किसी ने एक बार भी कोरो सेंसेई को मारने की कोशिश नहीं की थी। इसी तरह विंटर वेकेशन खत्म हो जाती हैं। फिर क्लास में दो ग्रुप बन जाते हैं। एक को नागिसा लीड कर रहा था और दूसरे ग्रुप को कर्मा लीड कर रहा था। दरअसल नागिसा ने पूरी क्लास को आइडिया दिया था कि हमें कोरो सेंसेई को मारने के बजाय उन्हें ब्लास्ट होने से रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन इसी बात पर क्लास में दो ग्रुप बन गए। नागिसा के साथ वाले बच्चे कोरो सेंसेई को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन बाकी बच्चे कोरो सेंसेई को मारने के आइडिया के साथ थे। और तभी कोरो सेंसेई ने कर्मा और नागिसा को फाइटिंग करने के लिए कहा, जिसमें अगर नागिसा जीत जाता है तो ये सभी लोग मिलकर नागिसा की बात मानेंगे, और अगर नागिसा हार जाता है तो ये सभी लोग नागिसा की बात के खिलाफ जा सकते हैं। अब इसके बाद नागिसा और कर्मा के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों काफी अच्छे फाइटर थे और काफी देर तक इन दोनों के बीच फाइट होती रहती है। लेकिन कर्मा काफी ताकतवर था, जिस वजह से वो नागिसा को पीटने लगता है और नागिसा हार रहा होता है। लेकिन नागिसा हर हाल में कोरो सेंसेई को बचाना चाहता था, इसीलिए वो पिटने के बाद भी फाइटिंग करता रहता है और कर्मा को जोर से पकड़ लेता है। कर्मा चाहता तो वो नागिसा को मार सकता था, लेकिन नागिसा का जुनून देखकर कर्मा हार मान लेता है। फिर नागिसा बाकी बच्चों को भी कोरो सेंसेई को बचाने के इस मिशन में शामिल कर लेता है। लेकिन मिलिट्री ऑफ डिफेंस को दिखाने के लिए ये लोग अक्सर क्लास टाइम में कोरो सेंसेई पर हमला करते रहते हैं, ताकि इनके सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। वहीं दूसरी तरफ अब कोरो सेंसेई को खत्म करने का मिशन एक नए कमांडर होजू को दे दिया जाता है, जिसके पास कोई बड़ा प्लान था। इधर नागिसा और सभी लोगों को पता चलता है कि एक ऐसा ड्रग बनाया जा सकता है जिससे कोरो सेंसेई ब्लास्ट होने से बच सकते हैं, और उसे पीने के बाद उनके ब्लास्ट होने के चांसेस बस 1% होंगे। लेकिन उस सीरम को बनाने के लिए इन्हें कुछ डेटा चाहिए होगा, वो भी शुरुआती डेटा, जब कोरो सेंसेई को इंसानी रूप से ऐसा बनाया जा रहा था। और वो डेटा इन्हें सिर्फ उसी आदमी कोतारू के पास मिल सकता है। इतोना को पता था कि कोतारू अब भी टेंटिकल्स पर अकेले रिसर्च कर रहा है, और इस वक्त वो कहाँ होगा ये भी इतोना जानता था। इतोना की मदद से ये लोग कोतारू की लैब तक पहुंच जाते हैं। रित्सु सिस्टम को हैक करके लॉक खोलती है और इन्हें वो डेटा चिप मिल जाती है, जिसे पाना कुछ ज्यादा ही आसान था, क्योंकि असल में कोई इन्हें देख रहा था। फिर इसके बाद ये लोग डेटा चिप को रित्सु रोबोट में इंसर्ट कर देते हैं, और इस तरह इनका वो सीरम बनाने का काम शुरू हो जाता है। वहीं नया कमांडर होजू अपना प्लान बताता है। उन्होंने स्पेस में एक मशीन बनाई थी, जिससे ये लोग एक ही बार में कोरो सेंसेई का काम तमाम करने वाले थे, और उस मशीन को पूरा होने में बस कुछ ही दिन बचे होते हैं। इधर बाकी बच्चे भी जी जान से वो सीरम बनाने में लगे हुए थे। ये लोग कई बार फेल होते हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। मिस इरिना को भी कोई आइडिया नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वो कोरो सेंसेई से इस बारे में पूछती हैं, लेकिन कोरो सेंसेई कहते हैं कि उनमें जो पोटेंशियल अब तक छुपा हुआ था, अब वो पोटेंशियल धीरे धीरे बाहर आने लगा है। यहीं अब कई दिनों तक मेहनत और रिसर्च करने के बाद आखिरकार ये लोग उस सीरम को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और इससे ये लोग कोरो सेंसेई को ब्लास्ट होने से बचा सकते थे। सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन स्पेस में वो मशीन बनाने का काम भी खत्म हो चुका था। फिर अगले दिन कारासुमा जानता था आज क्या होने वाला है। वो ग्रेजुएशन सेरेमनी से पहले कोरो सेंसेई से बात करता है। कारासुमा और कोरो सेंसेई के बीच में भी टीचर्स वाला एक बॉन्ड बन चुका था, लेकिन अब उसे कोरो सेंसेई को बाय बोलकर जाना पड़ता है। फिर वो मिलिट्री को बताता है कि क्लासरूम में अब बस कोरो सेंसेई अकेले हैं, जिसके बाद इस क्लास के आसपास एक बैरियर को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे कोरो सेंसेई यहाँ से बाहर ना निकल पाए। कोरो सेंसेई भी ये देख लेते हैं। फिर अगले दिन जब बच्चे स्कूल आ रहे थे तो मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें पकड़कर पहाड़ के बीच में बनी हुई एक जेल में डाल देते हैं।
फिर नया कमांडर होजू इन्हें बताता है कि आज तुम सभी बच्चों को यहीं पर रहना होगा, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया था जिसे आज अंजाम दिया जाएगा। आज हम स्पेस से लेजर फायर करके कोरो सेंसेई को शूट करके हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और इसीलिए हमने तुम्हारी क्लास के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया है। कमांडर बताता है कि हमने तुम बच्चों को अब तक सिर्फ एक चारे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि कोरो सेंसेई तुम्हारे आसपास रहें और वो दुनिया भर में कहीं भी ना जाएं, और इसीलिए अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब इसके बाद कारासोमा भी यहाँ पर आ जाता है और होजू अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है। यहाँ सारे बच्चे कारासोमा को बताते हैं कि हमने एक सीरम बनाया है जिससे कोरो सेंसेई को ब्लास्ट होने से रोका जा सकता है। कारासोमा कहता है कि हमें भी उस सीरम के बारे में पता है, उसे पीने के बाद भी कोरो सेंसेई के ब्लास्ट होने के चांसेस 1% होंगे, और 1% चांस भी हमारे लिए बहुत हैं। हम धरती को दांव पर नहीं लगा सकते, इसीलिए मिलिट्री कोरो सेंसेई को मारना ही ठीक समझती है। ये बात सुनकर नागिसा कहता है कि कारासोमा सर, आप भी बिल्कुल मिलिट्री ऑफिसर जैसे ही निकले। कारासोमा ये सुनता है और यहाँ से चला जाता है। कर्मा कहता है कि कारासोमा सर भी कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बस ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहा गया होगा। अब तभी ने दीवार पर लगा हुआ पाउडर दिखता है जो कि बिल्कुल वैसा ही था जिससे एक लड़के ने पहले क्लास में धमाका किया था। इसके बाद ये लोग जेल में धमाका करते हैं। ऑफिसर ये देखकर तुरंत ही इनके पास आकर दरवाजा खोलते हैं और ये सभी लोग मिलकर ऑफिसर्स को मारकर उन्हें ही बंद कर देते हैं। ये लोग यहाँ से बचकर भागने लगते हैं और गेट पर इन्हें कारासोमा मिलता है जो कि कहता है कि तुम लोग 10 मिनट लेट आए हो, लगता है तुम सबने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की थी। ये बात सुनकर सभी समझ जाते हैं कि कारासोमा भी अब इनके साथ हैं और वो कोरो सेंसेई को बचाना चाहते हैं। कारासोमा सबसे कहता है कि आज आधी रात में वो लेजर फायर की जाएगी, इसीलिए तुम्हारे पास बस आधी रात तक का समय है। अब इसके बाद सारे बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि ये तो अपने स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर कैद थे। यही पास ही में मिलिट्री कैंप्स भी लगे होते हैं, लेकिन उनसे बचाने के लिए मिस इरीना यहाँ पर आ जाती हैं। मिस इरीना जो कि प्रोफेशनल असासिन थीं, वो गन से मिलिट्री पर हमला करना शुरू कर देती हैं और सारे बच्चे यहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग मिलिट्री ऑफिसर्स के कैंप्स को भी तबाह करने लगते हैं ताकि प्लान को डिले किया जा सके। कमांडर होजू भी यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन नागिसा उसके सामने आ जाता है। कमांडर तब भी गाड़ी नहीं रोकता और वो नागिसा को उड़ाने वाला था, मगर कर्मा और इतना मिलकर कमांडर की गाड़ी को पलट देते हैं। यहीं पर लड़कियां भी मिलकर कमांडर और उनके साथियों से लड़ती हैं और कमांडर को बेहोश कर देती हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग पहाड़ चढ़ते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। इन्होंने पूरा मिलिट्री कैंप तबाह कर दिया था। ये बात जब मिलिट्री हेड को पता चलती है तो वो कारासोमा को इस मिशन से बाहर निकाल देता है। साथ ही अब ये लोग 6 घंटों बाद लेजर फायर करने वाले थे और कोरो सेंसेई भी क्लास में ही कैद होते हैं। अब तभी कोरो सेंसेई के पास सभी लोग पहुंच जाते हैं। ये लोग कोरो सेंसेई को अपना बनाया हुआ सीरम दिखाते हैं और इसे पीने के लिए कहते हैं। कोरो सेंसेई ये देखकर काफी खुश होते हैं कि उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें बचाने के लिए इतनी मेहनत की है और वो सीरम पी लेते हैं। इसके बाद वो सब कहते हैं कि कोरो सेंसेई चलिए अब यहाँ से चलते हैं, लेकिन कोरो सेंसेई बताते हैं कि मिलिट्री ने इस बिल्डिंग के चारों तरफ और जमीन में एक बैरियर बना दिया है जो कि सिर्फ मुझे ही बाहर जाने से रोक रहा है। मैं कई चीजें ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वो सब बेकार साबित हुई हैं। ये बात सुनकर सभी दुखी होने लगते हैं। तभी कोरो सेंसेई कहते हैं कि इस टाइम का फायदा उठाकर मैंने तुम सभी लोगों के लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनाए हैं, इसीलिए सभी लोग अपने अपने सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन अब तभी कोतारू यहाँ पर आ जाता है। उसने भी खुद के ऊपर रिसर्च करके टेंटिकल्स उगा लिए थे और वो कोरो सेंसेई को मारने आया था। नागिसा उससे कहता है कि अब कोरो सेंसेई को मारने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने सीरम पी लिया है जिससे वो ब्लास्ट नहीं होंगे। लेकिन कोतारू बताता है कि उसने जानबूझकर इन्हें वो डेटा चुराने दिया था क्योंकि वो डेटा बेकार था और असली नहीं था, यानी इनके बनाए हुए सीरम से कुछ भी नहीं होने वाला। कोतारू कोरो सेंसेई से बदला भी लेना चाहता था, इसीलिए वो अपने अंदर कई सारे और भी इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और कोतारू का भी रूप बदल जाता है। कोतारू अब कोरो सेंसेई को मारने लगता है। कोरो सेंसेई कोतारू के आगे ज्यादा ताकतवर नहीं थे और वो हारने लगते हैं। ये सब देखकर कायानो बिल्कुल अपनी बहन युकीमुरा की तरह बीच में आकर कोरो सेंसेई को बचाती है, लेकिन इस सब कायानो मरने लगती है। ये चीज देखकर कोरो सेंसेई को भी वही पल याद आ जाता है जब युकीमुरा मरी थी। कोरो सेंसेई अब गुस्से में आकर उस पावर का इस्तेमाल करते हैं जो कि अब तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं की थी। वो एक ही अटैक में कोतारू को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद कोरो सेंसेई अपने टेंटिकल्स की मदद से कायानो को बचाने के लिए उसकी सर्जरी करते हैं, क्योंकि वो हर दिन सर्जरी की प्रैक्टिस करते थे ताकि जिस तरह मिस युकीमुरा उनके सामने मरे उस तरह कोई भी ना मरे। और कोरो सेंसेई अब कायानो को मरने से बचा लेते हैं। कायानो को भी होश आ जाता है, लेकिन अब तक कोरो सेंसेई काफी थक चुके थे और कमजोर भी हो गए थे। वो सभी से कहते हैं कि तुम लोगों के पास यही सबसे बेहतर मौका है, मुझे मार दो। लेकिन कोई भी कोरो सेंसेई को मारना नहीं चाहता था। कोरो सेंसेई कहते हैं कि अगर तुम लोग मुझे नहीं मारोगे तो कुछ समय बाद मिलिट्री शूट करके मुझे मार देगी और मैं तुम्हारे अलावा किसी और के हाथों नहीं मरना चाहता।
इसके बाद सबको ना चाहते हुए भी कोरो सेंसेई को मारने आगे बढ़ना पड़ता है। सभी कोरो सेंसेई के टेंटिकल्स पकड़ लेते हैं और नागिसा उनके चाकू मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नागिसा को काफी दुख हो रहा था और वो रोए जा रहा था। ये देखकर कोरो सेंसेई उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम मुस्कुराते हुए मुझे मारो। इसके बाद नागिसा मुस्कुराते हुए कोरो सेंसेई से कहता है कि गुड बाय टीचर, और ये कहकर वो चाकू मार देता है और उनके मरते ही उनके अंदर से एक रोशनी निकलती है और कोरो सेंसेई एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट बनकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। वहीं मिलिट्री को भी पता चल जाता है कि अचानक से कोरो सेंसेई मर चुके हैं। इधर वही ग्लोइंग ऑब्जेक्ट मिस इरिना के पास आता है और मिस इरिना भी समझ जाती हैं कि कोरो सेंसेई अब मर चुके हैं। इससे उन्हें भी थोड़ा दुख होता है। वहीं कारासुमा को भी कोरो सेंसेई के जाने से काफी दुख था। इधर नागिसा मन ही मन कह रहा था कि कोरो सेंसेई, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे आगे चलकर क्या करना है। अब इसके बाद थर्ड ईयर की ये क्लास भी फाइनली ग्रेजुएट हो जाती है। कयानो अपनी बहन युकीमुरा के सामान को देखने आती है, जहां वो एक बुक को देखती है जिसमें युकीमुरा ने कोरो सेंसेई के लिए टाई खरीदने के लिए उसे चुना था और अब भी वो टाई कोरो सेंसेई की याद में पेड़ पर लटकी होती है। अब इसके बाद कुछ समय बीत जाता है। नागिसा एक ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ के बच्चे ई क्लास से भी ज्यादा बदतर थे, लेकिन नागिसा कोरो सेंसेई की तरह ही एक टीचर बनकर इन्हें सुधारने आया था। नागिसा शुरुआत में कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन कोरो सेंसेई को याद करके वो इन्हें सुधारने के लिए और इनका छुपा हुआ पोटेंशियल निकालने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, कोरो सेंसेई जैसा एक बेहतरीन टीचर बनना। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।